14 नवंबर 1995 की रात चाइना के युआनमिंग युआन बस टर्मिनल से जब बस 375 जियांगशान के फ्रेगनेंट हिल्स के लिए जब अपना सफर शुरू करती है, तब ड्राइवर के साथ ही साथ उस बस के किसी भी व्यक्ति को ये खबर नहीं थी कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बन जाएगा। आधी रात का वक्त था और सर्द हवाओं के बीच सिर्फ इंजन की आवाज आ रही थी। बस में ड्राइवर और महिला कंडक्टर के अलावा एक न्यूली मैरिड कपल, एक बूढ़ी औरत और एक 22 साल के लड़के को मिलाकर सिर्फ 4 लोग बैठे थे कि तभी रोड पर ड्राइवर को 2 शैडोज दिखाई देती हैं। तो ड्राइवर उनको देखकर तुरंत ब्रेक लगा देता है, जिसकी वजह से बस में बैठे सभी लोग तेजी से आगे की तरफ एक झटका खा जाते हैं। इससे पहले कि कोई पैसेंजर ड्राइवर से कुछ बोल पाता, बस का दरवाजा खुलता है और 3 अजीब दिखने वाले लोग बस में चढ़ जाते हैं। इन तीनों लोगों में से 2 लोग तीसरे व्यक्ति को अपने कंधे पर टांगे हुए थे, मानो वो बेहोश हो, और उसका चेहरा एकदम नीचे की तरफ झुका हुआ था, जिसके कारण उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब इन तीनों लोगों से जुड़ी एक मिस्टीरियस बात ये थी कि इन तीनों ही लोगों ने चाइना के क्वीन डायनेस्टी के टाइम के ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे और इनका चेहरा भी बहुत ही ज्यादा अजीब पीला था, जिसको देखकर कोई भी इंसान बहुत आसानी से डर जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बस में पहले से जितने भी लोग बैठे हुए थे वो इन लोगों को देखकर काफी ज्यादा डर गए थे और उन्होंने आपस में बात करना शुरू कर दिया था। अब जैसे जैसे बस अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देती है, लोगों का डर भी बढ़ता जाता है और वो सभी लोग खौफ भरी नजरों से कंडक्टर को घूरने लग जाते हैं। जिसके बाद कंडक्टर अपनी सीट से खड़े होकर उन चारों लोगों को समझाती है कि डरने की कोई बात नहीं है। हो सकता है ये तीनों ही लोग किसी ड्रामे के एक्टर हों और ड्रामा खत्म होने के बाद इन लोगों ने इतनी शराब पी ली हो कि ये अपनी कॉस्ट्यूम भी नहीं चेंज कर पाए। और ये सुनने के बाद सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। लेकिन बस में जो बूढ़ी औरत सफर कर रही थी उसको ये सारी चीजें काफी ज्यादा फिशी लग रही थी और इसी वजह से वो बार बार मुड़ मुड़ कर उन तीनों लोगों को घूर घूर कर देख रही थी। अब दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था कि तभी 3-4 स्टॉप बाद बस में सवार वो यंग कपल उतर जाता है। अब बस में ड्राइवर और लेडी कंडक्टर को छोड़कर एक यंग लड़का, एक बूढ़ी औरत और वो 3 अजीब लोग बचते हैं। मगर बस के थोड़ा सा और आगे जाते ही अंदर का माहौल गरमाना शुरू हो जाता है, क्योंकि बस में सवार वो बूढ़ी औरत उस यंग लड़के के ऊपर ये इल्जाम लगा देती है कि इसने मेरा पर्स चोरी करा है। और इसी एलिगेशन को लगाते हुए वो बूढ़ी औरत उस लड़के से काफी ज्यादा बदतमीजी से पेश आने लगती है, जिसको देखकर लड़का भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो बूढ़ी औरत ड्राइवर से कहती है कि मुझे और इस लड़के को नेक्स्ट स्टॉप पर उतार दो, मैं इसको अभी पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और बढ़ती लड़ाई को देखकर ड्राइवर भी यही सही समझता है कि ये दोनों पुलिस स्टेशन जाकर अपना मैटर सॉल्व कर ले। और इसी वजह से नेक्स्ट स्टॉप पर ड्राइवर बस रोक देता है और वो बूढ़ी औरत उस आदमी को धक्के मारते हुए बस से नीचे उतार देती है। और इन दोनों लोगों के उतरते ही ड्राइवर अपनी बस की स्पीड बढ़ाता है और आगे का सफर तय करने लगता है, बिना ये जाने कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। बस अपने रास्ते चली जाती है कि तभी वो बूढ़ी औरत उस आदमी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। वो कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि तुमने मेरा कोई भी पर्स नहीं चुराया, लेकिन जानबूझकर मैंने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया था। जिसको सुनने के बाद वो लड़का काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इससे पहले वो उस बुढ़िया औरत से कुछ कह पाता, वो उसको बताती है कि जब वो बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों डरावने लोगों को देख रही थी, तब एक तेज हवा के झोंके ने उनमें से एक आदमी की ड्रेस उसके पैर ऊपर से उड़ा दी थी और तभी उसने देखा कि उस आदमी के पैर ही नहीं है। और इसका मतलब ये था कि वो तीनों लोग पैरों से नहीं चल रहे थे, वो हवा में फ्लोट कर रहे थे, जिससे कि ये साफ हो जाता है कि उन तीनों में से कोई भी इंसान नहीं था। ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए उस बूढ़ी औरत को शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर करीबी पुलिस स्टेशन में जाकर ये सारी घटना पुलिस को बताते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस वाले उन लोगों के ऊपर काफी तेज तेज हंसते हैं और उनको पागल बोलकर पुलिस स्टेशन से भगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिस वाले इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे कि ये सारी बातें बिल्कुल सच हैं और आगे एक बहुत ही भयानक घटना घटने वाली है। ठीक इसके अगले दिन एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज होती है कि एक बस जिसका नंबर 375 था वो गायब हो चुकी है और वो कहीं पर भी नहीं मिल रही है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर्स तुरंत हरकत में आते हैं और वो उस बूढ़ी औरत और उस यंग आदमी का घर पता करते हैं।
जिसके बाद उस बूढ़ी औरत और उस यंग आदमी से दोबारा पूरी तरीके से पूछताछ की जाती है और वो दोबारा से यही कहानी पुलिस को बताते हैं। लेकिन पुलिस इस हकीकत को अभी भी नकारती है क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बट दोस्तों, चाइना के काफी सारे मीडिया हाउसेज इस स्टोरी को अपनी फ्रंट पेज पर छापना शुरू कर देते हैं। उस बूढ़ी औरत और उस यंग आदमी का चाइना नेशनल टीवी पर इंटरव्यू भी आता है, जहां पर वो लोग ये घटना सभी के साथ शेयर करते हैं। अब ये कहानी पूरे चाइना में आग की तरह फैलना शुरू हो जाती है, जिसके बाद चाइना पुलिस के ऊपर बस को ढूंढने का दबाव काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। पुलिस काफी ज्यादा जोर लगाती है और इसी वजह से पूरे 2 दिन के बाद वो बस मिल जाती है। ये बस फ्रैग्रेंट हिल से लगभग 100 किलोमीटर दूर म्यू डैम में डूबी हुई मिलती है। जब बस को पानी में से निकाला जाता है तो उस बस में से टोटल 5 लाशें मिलती हैं, जिसमें से 1 लाश बस के ड्राइवर की थी और 1 लाश उस बस की कंडक्टर की थी। इसके अलावा उस बस से 3 और लाशें मिलती हैं जो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की माने तो ये लाशें लगभग 6 महीने पुरानी थी और बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी ये तीनों लाश पहचानी नहीं जा सकी। लेकिन इस घटना से जुड़ी मिस्ट्रीज यहीं पर खत्म नहीं होती हैं। जब इन तीनों लाशों की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो पता चला कि इन तीनों ही लाशों के साथ किसी भी तरह की बाहरी छेड़छाड़ नहीं की गई है, जिससे कि ये सवाल बनता है कि ये तीनों लोग मरे तो मरे कैसे। और ये सवाल आज तक एक मिस्ट्री ही बना हुआ है, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि वो तीनों लोग मरे कैसे थे। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात पुलिस से अभी तक छुपी हुई थी। असल में दोस्तों, इस बस का टोटल रूट 16 किलोमीटर लंबा था और इस बस के अंदर इतना ही फ्यूल अवेलेबल था। लेकिन किसी के भी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये बस 100 किलोमीटर दूर कैसे आई। और जब पुलिस ने इस बस का पेट्रोल टैंक खोला तो इस बस के पूरे पेट्रोल टैंक में खून भरा हुआ था, जिस चीज को देखकर पूरा चाइना सहम गया। जब पूरे घटना स्थल के सीसीटीवी कैमरास चेक किए गए तो उसमें कहीं पर भी बस का नामो निशान नहीं था। और तो और इस बस को आखिरी वक्त तब देखा गया था जब वो बूढ़ी औरत और वो यंग आदमी बस से उतर गए थे। उसके बाद ये बस किसी भी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। चाइना के लोकल लोगों की मानी जाए तो इस मिस्टीरियस इवेंट के पीछे किसी खतरनाक एंटिटी का हाथ था और इसी वजह से चाइना के लोगों ने बस नंबर 375 को बिल्कुल ही डिक्लाइन कर दिया। और तो और लगभग 2-3 साल पूरे चाइना में कोई भी रात के टाइम बस से सफर नहीं करता था। ऑल्दो इस इंसिडेंट के बाद चाइना में कभी भी दोबारा इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन ये घटना पूरे चाइना का दिल आज भी दहलाए हुए है। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे और इंटरेस्टिंग और क्रीपी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, अगर आपके साथ भी किसी भी तरह का हॉरर एंड क्रीपी इंसिडेंट हुआ है तो आपके लिए हम स्पेशली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, जहां पर आप अपना हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम फ्यूचर में उसके ऊपर एक कंप्लीट एपिसोड बनाएंगे जिसको हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। सो गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।